नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल भक्ति में ही शक्ति है में। आज के इस वीडियो में हम लोग विदुर के पूर्व जन्म के विषय में बात करेंगे। जी हाँ, विदुर पूर्व जन्म में कौन थे, इसी के विषय में बात करेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। मित्रों, कहा जाता है कि विदुर यमराज का ही रूप थे। मांडव्य ऋषि के श्राप के कारण ही यमराज ने दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया। चलिए पूरी कथा बताते हैं क्या थी। एक समय कुछ चोरों ने राजकोष से चोरी कर ली और फिर राज के कर्मचारी जो थे वो उनकी खोज में निकले। फिर चोरों का पीछा किया गया। फिर क्या हुआ कि जितना माल था उसके साथ तो चोर का भागना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल था। फिर रास्ते में मांडव्य ऋषि का आश्रम पड़ा। फिर वो चोर उस आश्रम में चले गए। वहाँ उन्होंने चोरी का माल मतलब चोरी किया हुआ जो भी सामान था वो वहाँ पर मांडव्य ऋषि के आश्रम में छुपा दिया और फिर वे वहाँ से भाग गए। और जो राज कर्मचारी थे मतलब सैनिक थे वो चोरों का पीछा करते हुए मांडव्य ऋषि के आश्रम में आ गए और फिर उन्होंने वहाँ छानबीन की और फिर चोरी किया हुआ जो सामान था वो उन्हें वहाँ पर मिल गया। और राज कर्मचारियों की भाग दौड़ की आवाज़ से ऋषि मांडव्य का ध्यान भंग हो गया। पर उन राज कर्मचारियों ने मांडव्य ऋषि को ही चोर समझ लिया और उन्हें पकड़कर राजा के पास ले गए। राजा ने मांडव्य ऋषि को फांसी की सज़ा सुना दी। फिर मांडव्य ऋषि को वध स्थल पर ले जाया गया। वे वहाँ पर गायत्री मंत्र का जाप करने लगे। फिर राजा के कर्मचारी मांडव्य ऋषि को फांसी देते, लेकिन ऋषि को फांसी नहीं लगती और राजा और कर्मचारी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है कि फांसी से तो कोई बच नहीं सकता, लेकिन ये मांडव्य ऋषि को फांसी क्यों नहीं लग रही है, क्या कारण है। ये पक्का यह कोई महान तपस्वी है। राजा को फिर अपनी गलती का एहसास हुआ। फिर ऋषि ने कहा कि उस राजा से कहा कि मैं तुम्हें तो क्षमा कर दूंगा, लेकिन यमराज को बिल्कुल भी क्षमा नहीं करूंगा और उनसे पूछूंगा कि मुझे मृत्यु दंड क्यों दिया गया जब मैंने कोई पाप किया ही नहीं था, तो मुझे मृत्यु दंड क्यों दिया गया। फिर अपने तपोबल से मांडव्य ऋषि यमराज के पास गए और यमराज से पूछा कि जब मैंने कोई पाप किया ही नहीं था तो मुझे मृत्यु दंड क्यों दिया गया, मेरे किस पाप का दंड मुझे दिया गया। ऋषि के यह पूछने पर यमराज भी काफ़ी ज़्यादा चौंक गए। यमराज उस समय मांडव्य ऋषि से नहीं डरे, बल्कि उनकी तप साधना से वे काफ़ी डर गए, क्योंकि तप से ऋषियों की देह और वचन बहुत ही ज़्यादा पवित्र हो जाते हैं। इसलिए वे जो कहते हैं वह हो जाता है, क्यों तप ही व्यक्ति को पवित्र बनाता है। भक्ति ही आदमी को पवित्र करती है। जब मांडव्य ऋषि ने यमराज से यह प्रश्न किया तो यमराज एकदम कांप गए और उन्होंने कहा, हे ऋषिवर, जब आप 3 वर्ष के थे तो आपने एक तितली को कांटा चुभो दिया था। उसी पाप के कारण आपको यह सब भोगना पड़ा और यह दंड मिला। जाने अनजाने में जो भी पाप किया जाए उसका दंड भी भुगतना तो पड़ता ही है। मांडव्य ऋषि ने कहा कि शास्त्र की अगर माने तो यदि अज्ञानवश कोई भी इंसान पाप कर दे तो उसका दंड
उसे सपने में देना चाहिए। लेकिन आपने तो शास्त्र के विरुद्ध जाकर यह निर्णय ले लिया। अज्ञानवश किए गए पाप का फल आपने मुझे मृत्युदंड के रूप में दे दिया। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। फिर ऋषि बोले, यमराज, तुमने बहुत ही गलत ढंग से शास्त्र के विरुद्ध दंड दिया था मुझे। यह तुम्हारी अज्ञानता है। और इसी वजह से फिर मांडव्य ऋषि ने यमराज को श्राप दिया कि तुम दासी के पुत्र के रूप में जन्म लोगे और मनुष्य योनि में जाओगे। बस मित्रों, इसी वजह से यमराज ने विदुर के रूप में जन्म लिया था, मतलब एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया था। मित्रों, अब तो आप समझ चुके होंगे कि विदुर पूर्व जन्म में कौन थे। अगर आपके मन में इस वीडियो से जुड़ा कोई भी प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर हमें मेल कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।